सनातनी पुस्तक जो हमारा जो रामायण महाभारत उपनिषद है वह सनातन धर्म के लिए एक संविधान है। रामायण महाभारत उपनिषद है, अगर इसके ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो हमारा राष्ट्रीय सवन सेना अगर उसके लिए अगर उसको जान देने पड़े, अगर उसको सीने में गोली खाना पड़ेगा तो खाएगा, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं मोहन भागवत को यहाँ से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस कुर्सी में तुम बैठे हो, जिस सनातनी ने तुम्हें चुना है वह हिंदू है, और वह हिंदू अगर है तो निश्चित तौर पर जहां पे तुम बैठे हो अगर बैठाने का अगर उसको पास कैपेसिटी है तो उतारने का भी कैपेसिटी रखता है। तो मैं इस मन से मोहन भागवत को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप नहीं सुधरे तो 2024 आने वाला जो समय है, एक चिंगारी ही पूरे जंगल को जला देता है। तो मैं ऐसा चिंगारी अगर बनूंगा कि तुम्हारा दिल्ली तक तख्ता पलटने। जोहार, नमस्कार। देखिए, मैं अभी विष्णुगढ़ स्थित राम मंदिर के परिसर में हूँ, प्रांगण में हूँ, और यहाँ पर देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वर्ण सेना युवा शक्ति का एक बैठक किया गया, और इसमें मुख्य रूप से उमाशंकर शास्त्री उपस्थित हुए। और तो हमारे साथ हैं, तो उनसे सीधा बात करते हैं कि क्या है। मैं भी लेट पहुंचा, बाकी लोग तो और निकल गए, लेकिन अध्यक्ष साहब हमारे मिल गए मुझे। तो शास्त्री जी, सबसे पहले तो खोरठा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रीय सवन सेना की ओर से आप सभी मीडिया प्रेस के जितने भी बंधु हैं उनको भी मैं हिंदू नववर्ष का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये बैठक यहाँ पर राम मंदिर परिसर में आप लोगों ने किया, आप भी पहुंचे, तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था, शॉर्ट में बताएं दर्शकों को थोड़ा। राष्ट्रीय सवन सेना युवा शक्ति इनका एक उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, हमारा हिंदुस्तान जो है वह हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, और उस हिंदू राष्ट्र का जब निर्माण हो तो सभी जितने भी लोग हैं यहाँ रहने वाले सभी को, तमाम जितने भी हैं, ऐसा कोई वर्ण नहीं है कि वो ऊंचा नीचा, हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रीय सवन सेना जो सवर्ण का नाम डाला गया है, सवर्ण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पंडित जी, लाला, राजपूत, ऊंचे कास्ट के नहीं। सवर्ण का मतलब है सभी वर्ण। इसमें सभी वर्ण के लोग को लाभ मिलेगा और सभी वर्ण के लोग इसमें सदस्यता ले सकते हैं, सभी वर्ण के लोग यहाँ रह सकते हैं। और हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि सनातन धर्म की रक्षा हो। जैसे अभी आए दिन बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय चंद्रशेखर जी, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर कहलाया जाता है उनको, उन्होंने कहा है कि रामायण में बहुत सी त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां को हटाया जाए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म और ब्राह्मण के खिलाफ सिर्फ अनर्गल बातें करते हैं, बयान दे रहे हैं। तो मैं उन सभी को आपके मीडिया के माध्यम से उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप में अगर कैपेसिटी है रामायण के बारे में बोलने का कि रामायण में ये गलत है, तो आइए और राष्ट्रीय सवन सेना के साथ आप शास्त्रार्थ कीजिए। मैं भी, मेरा जो योग्यता है, मैं बीएचयू का स्टूडेंट रहा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, और संस्कृत मेरा विषय है। तो मैं रामायण को बारीकी से मैंने पढ़ा है। रामायण में क्या है, महर्षि तुलसीदास जो लिखे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जो लिखे हैं और वाल्मीकि जो लिखे हैं, वो उनका जो रामायण का जो लिखने का, और उसमें ताड़न का जो शब्द कहा गया है, ताड़न क्या है ना, तो उसका जो अर्थ है वो अर्थ गलत तरीके से बयान कर रहे हैं लोग। ये गलत है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए एक संविधान के रूप में पुस्तक है जी। सनातनी पुस्तक जो हमारा जो रामायण महाभारत उपनिषद है वह सनातन धर्म के लिए एक संविधान है। मैं भारतीय संविधान को तहे दिल से मानता हूँ, लेकिन हमारा सनातन धर्म का जो संविधान है वह रामायण महाभारत उपनिषद है। अगर इसके ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो हमारा राष्ट्रीय सवन सेना अगर उसके लिए अगर उसको जान देने पड़े, अगर उसको सीने में गोली खाना पड़ेगा तो खाएगा, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। एक चीज जैसे चर्चा है जी कि उमाशंकर शास्त्री जी बड़े मुखर होकर के बोलते हैं, तो ये सब कहाँ से सीख के आए थे शास्त्री जी? देखिए सर, पहली बात मैं बता दूं कि मैं कामरेड महेंद्र सिंह का चेला हूँ। अच्छा। भाकपा माले में, और मेरा जो है
आईपीएफ से मैं राजनीतिक में हूँ। तो और दिलेरी वहीं से आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी उस समय छोटी उम्र थी जब आईपीएफ का लड़ाई हो रहा था झारखंड आंदोलनकारी के लिए, आंदोलन के लिए। जी। मैं भी आंदोलन में था, सम्मिलित था और मैं भी अरेस्ट हुआ था। लेकिन वहां के थाना प्रभारी ने कहा कि छोटा बच्चा है, इसको अभी ले जाएंगे तो इसका उम्र मतलब करियर खराब हो जाएगा, इसको छोड़ दो। और उन्होंने घर तक अपनी गाड़ी से पहुंचाया। मेरा दुर्भाग्य है कि उस समय मेरा वहां नाम ऐड नहीं हो पाया, नहीं तो आज भी मैं झारखंड आंदोलनकारी बिल्कुल और आप भी पेंशन पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूं कि मैं माननीय ढुल्लू महतो जो है विधायक है बाघमारा के, उसके टाइगर फोर्स एक संगठन है, उसमें भी मैं रहा। अच्छा। और जिला सचिव, बोकारो जिला सचिव के पद पर था। और मैंने जारंगडी में आंदोलन किया था रोजगार को लेकर। और मेरे उस आंदोलन में मुझे जेल भी भेजा गया। मैं 15 दिन तेनुघाट जेल में भी रहा। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैं कम से कम नहीं तो 150 लोगों को मैंने जारंगडी आउटसोर्सिंग में रोजगार दिलाया है। और वे लोग अभी रोजगार कर रहे हैं और पेमेंट अच्छी मोटी खासी रकम उठा रहे हैं। नहीं, खैर देखिए, आपकी एक्टिविटी और आपका जो लगन और मेहनत जो रहा है शुरू से, आपने तो सबसे बड़ी बात है कि महेंद्र सिंह के साथ आप मेरे वो राजनीतिक गुरु हैं महेंद्र सिंह जी। मैं कॉमरेड महेंद्र सिंह। आज भी आपका नाम है खास महल परियोजना में और जरंगडी परियोजना में, तो कोल माइंस जो है बड़े बड़े उधर तो आपका तो अच्छा पकड़ है। हाँ। लेकिन एक चीज हमको खल गई, आप अभी बोल रहे थे, बोलते बोलते चलिए आते आज के बारे में। मोहन भागवत को काहे टारगेट ले रहे हैं? वो तो आरएसएस प्रमुख हैं, फिर कुछ नाराज नहीं हो जाएंगे इस तरह? नाराज हो तो क्या होगा, जो सनातन धर्म के खिलाफ अगर बोलते हैं, अगर वो तो निश्चित तौर पर है देखिए, सनातन धर्म को अगर कड़ी के रूप में जोड़ा है तो ब्राह्मण जोड़ा है। और ब्राह्मण को अगर वो टारगेट कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण ही जाति को बनाया है, जातिवाद को, तो अगर ब्राह्मण जाति को बनाया है तो सर्टिफिकेट लेने के लिए ब्लॉक में क्यों जाते हैं आप? आरक्षण क्यों आपको ब्लॉक से मिलता है? ब्राह्मण हम लोग से क्यों, हम लोग पास आइए, हम लोग देंगे आरक्षण। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो हम लोग कैसे बनाए? अगर किसी तरह का ब्राह्मण अगर कहीं पूजा पाठ करवाता है, मान लिया जाए शादी ब्याह कराता है, तो शादी ब्याह कराता है तो वहां पे ढोल बजाने के लिए कौन है? वहां पे कपड़ा जो सीता है वो कहाँ से आता है? वो उसके बाद वहां पे जो कुम्हार है वो बर्तन कौन लाता है? कुम्हार लाता है। ठीक है, तो सभी को तो हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोग तो कभी नहीं बोले कि ब्राह्मण जहां जाएगा वहां पे उसका ढोल नहीं बजेगा और छूत ये हो जाएगा, कभी हम लोग बोले नहीं। हम लोगों ने ही अगर नियम बनाया है तो सही समाज को लेके चलना है, और समाज को हम लोग लेके चल रहे हैं। किसी को हम लोग ये नहीं कर रहे। राष्ट्रीय सवर्ण सेना, स्वर्ण का भी पहले में मैंने आपको बताया कि सवर्ण का मतलब है सभी वर्ण, सभी वर्णों को मैंने यहाँ अभी इसको ही किया है, मतलब सभी जातियों को जी। तो 22 तारीख का जो ये प्रोग्राम होने वाला था 22 तारीख को जी, तो आज कर दिया, तो 22 तारीख को फिर कोई प्रोग्राम है क्या कहीं पर? 22 तारीख को बैरमो में कुरपनिया कमेटी हॉल है। उस कमेटी हॉल में हम लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोगों अपने जो सदस्य हैं और एक्टिव जो राष्ट्रीय सवर्ण सेना के लोग हैं, सभी लोग हम लोग वहां पे मिलेंगे और मिठाई वगैरह जो भी है खिलाएंगे, बुके देंगे। और जो गणमान्य लोग हैं उनके ऑफिस तक हम लोग पहुंचेंगे और हम लोग 9 वर्ष के बधाई देंगे। निश्चित तौर पर जितने अच्छे लोग हैं, और अभी चंद्रपुरा तारानारी में हम लोगों का कार्यक्रम हुआ था, और जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो समाज के प्रति अच्छा सोच रखते हैं और अच्छी काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने सम्मानित भी किया था। जिसमें हमारे ये अभिभावक तुल्य ये है, इनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया था वहां पे रत्न शिरोमणि के रूप में, ब्राह्मण रत्न शिरोमणि। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंगनबाड़ी में सेविका अच्छा काम कर रही हैं, उन लोगों को भी मैंने सम्मानित किया है इस बैनर के माध्यम से। तो हम लोगों का हमेशा रहा है कि समाज को जो अच्छा काम करके दिखा रहा है हम लोग उसको सम्मानित करते हैं, चाहे कोई जात का हो या कोई धर्म का हो। तो आप तो हैं विष्णुगढ़ के, लेकिन फिलहाल रहते हैं आप बोकारो में जी। और बोकारो में तो आपका अच्छा खासा नाम है, विष्णुगढ़ में भी नाम है, लेकिन क्या है कि तो विष्णुगढ़ में कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? यहाँ पर आप आते हैं तो थोड़ा सा देखिए, हमारा दीजिए। यहाँ हमारा जन्म स्थान है। निश्चित तौर पर कि हमारा जन्म स्थान है, अगर मैं यहाँ जन्मा हूँ तो निश्चित तौर पर अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है इसी धरती पर मैं मरूं। और अगर मैं निश्चित तौर पर बहुत से ऐसे विवाद, बहुत से ऐसे लोग हैं
जो देखिए हर जगह आपको सभी लोग नहीं मिलेंगे आपको चाहने वाले, और निश्चित तौर पर मैं उस जगह को पसंद करता हूं जहां पे आपके विरोधी हों। मैं उस जगह को पसंद करता हूं, क्योंकि विरोधी का मतलब ये नहीं होता है कि आपका दुश्मन। विरोधी का मतलब मैं इस अपने बात से रखता हूं, विरोधी का मतलब होता है कि आपको एक सीढ़ी दे रहा है, आपको प्रेशर दे रहा है कि आप आगे बढ़ो। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, तो हम उन सभी को जो हमारी आज कार्यक्रम में आए हैं उनको भी मैं तहे दिल से चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करता हूं। जो नहीं भी आए हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है समाज को जोड़ने के लिए। अगर निश्चित तौर पर है कि आपके माध्यम से उनकी तक आवाज जाए, हो सकता है आने वाले समय में हमारी बातों को समझें, और अगला प्रोग्राम में निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा कि उन लोगों को भी मैं बुलाऊं। शास्त्री जी बोलिए। एक हमारा संदेश है आपके टेलीविजन के माध्यम से कि 22 तारीख को मैं सभी सनातनी भाइयों से निवेदन करता हूं कि 22 तारीख को कम से कम आप सभी अपने घर में एक भगवा झंडा जरूर लगाएं, और जो आपके घर में शस्त्र है, चाहे फरसा हो तलवार हो, उसकी पूजा अवश्य करें, विधिवत पूजा करें। तलवार फरसा जो भी शस्त्र है उनकी पूजा करें, और संध्या के समय अपने घर के जो द्वार है उसमें कम से कम 5 दिया जरूर जलाएं, और अपने जितने भी इष्ट मित्र हैं, जितने भी आपके करीबी हैं, उनको 9 वर्ष की बधाई जरूर दें। मैं यही बात करके अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। विष्णुगढ़ प्रखंड के अध्यक्ष हैं दुर्गेश जी। दुर्गेश जी, शास्त्री जी जो बोल रहे थे आपने भी सुना। तो बोकारो से बार बार आना पड़ेगा कि आपसे हो जाएगा? यहाँ आराम से हो जाएगा, कोशिश लगे हुए हैं और ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ तक कोशिश हमसे और साथ में देते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग भाई हैं, मामा हैं, तो साथ देते हैं, और कोशिश इतना रहेगा कि उनको बार बार यहाँ ना आना पड़े। जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो उनको बुलाया जाए कभी। तो ये जो एक अपील की है कैमरा में ऑन कैमरा की कि 22 तारीख को ये सब, तो अपने संगठन के जितने भी कार्यकर्ता जितने भी हैं, हाँ, हम आप लोग सब कोई करेंगे और घर में अपना अपना भगवा झंडा भी लगाएंगे। और अभी बोले हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कि 55 दिया, तो उम्मीद हम भी रखते हैं कि अंग्रेजी तिथि 1 जनवरी को ना मना करके हम लोग जो प्रतिपदा है थी चैत्र प्रतिपदा, उस दिन ही मनाया जाए, क्योंकि शुरू से ही 9 वर्ष हम लोग को पत्रा में भी देता है कि पत्रा भी चेंज होता है, तो माँ प्रतिपदा के बाद से ही चेंज होता है ब्राह्मण लोग का। और भी स्कूल अथी होता है, बंद खुलता भी है, तो 1 अप्रैल के बत्ती में होता है प्रतिपदा के बाद। तो वो भी तो फिर नेक्स्ट कार्यक्रम फिर आप लोग का कैसा रहेगा? कोशिश रहेगा कि इससे थोड़ा और भव्य करे, वही आगे चल के और थोड़ा कार्यक्रम पर बहुत को आएगा, चले वहां से वापस भी चले गए। शास्त्री जी का मिशन बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया उमाशंकर शास्त्री जी ने कि ये और काफी पढ़े लिखे भी हैं, जानकारी रखते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अगर उनके साथ रह करके अगर ये होता है, अगर संगठन अच्छे से चल जाए तो सही बात है कि ये संगठन एक अपने मुकाम पर पहुंच सकता है। पूरा कोशिश रहेगा हम लोग को कि हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेना बहुत माने ऊंचा आगे निकले, और कोशिश इतना विष्णुगढ़ प्रखंड में हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेना का नाम और आगे न बढ़े, और आगे स्तर से नीचे बने ऊंचा तक पहुंचे। और हमारे साथी लोग हैं, भाई बंधु जितना भी हैं, सब साथ दे रहे हैं, और यही कामना करता हूं कि आगे चल के भी मेरा साथ दे, हौसला बुलंद करे। चलिए दुर्गेश जी, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कभी मिथिलेश जी आइए, थोड़ी सी 2 बात मिथिलेश जी आप भी बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में। धन्यवाद आप सबका। और आज राष्ट्रीय स्वर्ण सेना के बैनर तले विष्णुगढ़ के राम मंदिर की धरती में जो प्रोग्राम हुआ वो सार्थक रहा। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे शस्त्र पूजा किया, शास्त्र पूजा किया, और एक वृद्ध जो हमारे दिनेश्वर पांडे हैं उनकी भी पूजा अर्चना किए। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम का शुरुआत किया, और हम लोगों का विशेष उद्देश्य जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। और सरकार से भी उम्मीद करेंगे कि हमारे
कामों में हमारे साथ दे। लेकिन एक बातों में शास्त्री जी ने बात कहा कि लोग कटाक्ष तो करते हैं ब्राह्मणों पर, लेकिन कोई ऐसी सरकार नहीं कि जो ब्राह्मण की हितैषी हो अभी तक के, तब न मजबूरन होकर के आप लोग को स्वर्ण सेना का गठन करना पड़ा। कभी तो आएगा, देखिए कभी तो सरकार आएगी, ठीक है। और इस उम्मीद के साथ हम लोग काफी है हिंदू राष्ट्र घोषित करने, आंदोलन करेंगे, जगह जगह पे आंदोलन करेंगे, इसमें हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। और हमारा कारवा भी चल रहा है और पूरा समझिए पूरा हिंदुस्तान में हमारा संगठन बनेगा। अभी 1-2 स्टेट में बन चुका है, ठीक है। हाँ, अभी यूपी और झारखंड में अभी ये संगठन मतलब खड़ी हो चुकी है। हाँ, बाकी बात और भी राज्यों में लेकर हम लोग का प्लानिंग यही है ना। हाँ, कि पूरे भारत तक के ये न संगठन को विस्तार किया जाए। हाँ, स्वर्ण सेना का यानी कि हिंदू, हम लोग का मेन मोटो है हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना बस। और जो हमारा संस्कृति का से जो छेड़छाड़ हुआ है, ठीक है, उस पर हम लोग विशेष अध्ययन भी कर रहे हैं कि कहाँ छेड़छाड़ हुआ है। उमा शंकर शास्त्री जी के पहल पर जो शिक्षा मंत्री से इन्होंने बात किया था, इनकी बात को जगन्नाथ महतो ने माना। जी हाँ। और संस्कृत महाविद्यालय का है ना जी तारानारी में ये भूमि पूजन में ऐसा शिलान्यास हो गया। और हम लोग वहाँ पे थे उस दिन, हम लोग सभी को वहाँ थे और हम लोग बुके देकर के सम्मानित किए, मेमोंटो देकर के सम्मानित किया। का तो समझ लीजिए कि पहला बॉल तो चौका के लिए निकल गया, वो छक्का निकल गया। वो दिक्कत नहीं, देखिए जब 1,20,00,000 का जब लागत में वहाँ पे विद्यालय बन रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेसफुल है जी। आपके संगठन का ही ये देन है कि आज इस और हम लोग बहुत हर्षित है, खुशी है, ठीक है। और हम लोग वहीं से समझिए मनोबल बढ़ा कि हम लोगों का जो 9 वर्ष जो आता है, और 9 वर्ष में प्रकृति के जितने पेड़ पौधा पत्ता फूल सभी का आगाज उसी समय होता है। तो 9 वर्ष हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और सबों को इसके लिए निर्देश भी देंगे, हमारे अपने संगठन के लोगों को, और सबों को हम लोग उत्साहित करेंगे, जागरूक करेंगे। हाँ, और घर घर जाके, जैसे कि उमा शंकर जी बोले हमारे अध्यक्ष, कि घर घर जाकर के हम लोग बुके वगैरह देंगे, मेमोंटो देंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे कि कैसे हम लोग को मनाना है और बच्चों को किस तरह से मतलब संस्कृति के बारे में बताना है। जी, तो मित्र जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये विष्णुगढ़ राम मंदिर परिसर में हम आए हुए थे और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वर्ण सेना युवा शक्ति द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, तो जिस पर हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उमा शंकर शास्त्री जी, उनसे भी हमारी बात हुई और जो प्रखंड अध्यक्ष हैं दुर्गेश जी, उनसे मिथिलेश जी से भी। तो कुल मिलाकर के ये लोग निकल पड़े हैं कि, और सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि हमें सबको साथ लेकर के हिंदू राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान कैसे बने इसके लिए काम करना है। चाहे कोई भी इसके बीच में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करे, उनसे हम लड़ेंगे और उनको हम पुरजोर मुकाबला करेंगे, उनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो हमारे साथ एक और है, मैं सर का नाम नहीं जानता, सर आप अपना नाम खुद ही बता दीजिए। मेरा नाम राम प्रसाद पांडे। कहाँ से हैं आप? हम विष्णुगढ़ से हैं। अच्छा, तो आज के बारे में बताइए या इस संगठन के बारे में कुछ बताइए। आज के बारे में बताते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उमा शंकर शास्त्री जी हमारे गांव से हैं और हमारे भतीजा लगते हैं। अच्छा, तो सवर्ण में सबसे अग्रणी ब्राह्मण जाति से हैं। हम चाहते हैं कि भाई संस्कार से सभी लोग बने रहें, घर में ही संस्कार हो, काहे कि हमारी संस्कृति जो है विलुप्त होती जा रही। सही बात, यही है। तो ये जो आपके भतीजे लगते हैं जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शास्त्री जी जी, तो अच्छे मुहिम लेकर चल रहे हैं ना? बहुत फाइन। मुझे ये गर्व है कि ऐसे ऐसे हमारे वंश में ऐसे हमारे खानदान में लोग जुटे कि देश का नाम उत्थान करे, देश की संस्कृति को बदल दे। चलिए, और उम्मीद भी करते हैं कि जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले पीढ़ी में हमारे यहाँ देश के लिए अपना प्राण निछावर करे, देश के लिए अपना नाम जो है उजागर करे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूरदर्शन में जितने लोग दर्शक हैं जो देख रहे हैं,
उन सबों को मैं अपनी वाणी के द्वारा किसी प्रकार की अशुद्धि होगी तो मैं क्षमा मांगता हूँ। चलिए सर, आप तो शिक्षक हैं, तो आपने सुना कि जो भी वक्ताओं ने जो भी अपनी बात कही, और सभी बात है कि भाई सबको साथ लेकर के एक हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर होना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं चल करके आए, हालांकि विष्णुगढ़ के, लेकिन रहते हैं बोकारो में। तो इनसे भी हमारी मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। बंद कीजिए।